बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा क्लाइमेट चेंज जिससे पूरी दुनिया दो चार होने जा रही है। एक ऐसी तब्दीली, एक ऐसा नया निज़ाम, एक ऐसी नई तशख़्ख़ुस, ऐसी नई तशख़ीस जिससे पूरी दुनिया दो चार होने जा रही है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए 2024 का साल पूरी दुनिया के लिए अहमियत का हामिल है। 2025 और 2026 के दौरान एक ऐसी तब्दीलियां आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे और शायद कि आपकी सोचो विचार से कुछ अलग एक नई दुनिया की तख्लीक हो सकती है। और ये नई दुनिया की तख्लीक कितनी खौफनाक भी साबित हो सकती है, कितनी फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे हम आने वाले वीलाज में बात करेंगे। एलुमिनाटी, फ्रीमेसन, ये भी एक अलग टॉपिक्स हैं, इसी से रिलेट हैं। आने वाले वीलाज में इस पर भी तफसीलन मैं बात करूँगा। 2000 साल बाद रेड हाइफर, उसकी कुर्बानी के लिए 29 मार्च को इसराइल ने तैयारी पकड़ ली है। 29 मार्च को मस्जिद अक्सा के सामने, माउंट ऑलिव के पास, उसके ऊपर मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने इसको कुर्बान किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए बनी इसराइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा अक़वाम में से एक कौम थी। और उसके बाद जब ये अपने मिशन से हटे, इन्होंने दुनिया के अंदर बर्बादी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को धज्जियाँ उड़ा के रख दी, तो उसके बाद बनी इसराइल की बजाय अरब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा कौम बन गई। लेकिन अरबों की तबाही का आगाज़ तब हुआ जब सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम हो गया। सल्तनत उस्मानिया के बाद कुछ मुअर्रिखीन और उलमा ये अल्फाज इनका इजहार करते हैं, बाकायदा इनसे वो हेडलाइंस देते हैं कि अरब नहीं रहे। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद या उसके कब्ज़े से लेकर, कुछ कहते हैं कि उस सल्तनत उस्मानिया के कब्ज़े से लेकर अब तक अरब नहीं हैं, वो अजमी हैं, अरबों का ख़ात्मा हो चुका हुआ है। लेकिन कुछ कहते हैं कि अरबों की तबाही हम इसे कह सकते हैं, अरबों का ख़ात्मा नहीं कह सकते, जुज़वी तौर पे से हम ख़ात्मा नहीं कह सकते। लेकिन ये बात तो तय है कि अरब भी अब पसंदीदा कौम नहीं है। अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस हवाले से तफसीलन जिक्र किया गया है कि अरबों की तबाही एक चैप्टर है। जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को हवा में उसकी धज्जियाँ बखेर देंगे, उसके बाद वो पसंदीदा कौम नहीं रहेंगे। और इसी तरह से दुनिया के अंदर एक अलग तरह की तब्दीली के अंदर एक अरबों का बड़ा हिस्सा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अगर बात करें तो अरब उसका बाकायदा तौर पे हिस्सा हैं। मसला ये है कि 2000 साल बाद जो रेड हाइफर की कुर्बानी, एक ऐसे बिछड़े की तलाश थी, एक ऐसी गाय की तलाश थी जो मुकम्मल तौर पे सुर्ख हो, उसके जिस्म के ऊपर किसी और कलर की आमेज़श नहीं हो, सफ़ेद बाल, काले बाल, किसी किस्म का निशान, हत्ता कि इतनी सुर्ख हो कि उसके जो खुर हैं, जो उसके पाँव के नीचे उसके खुर बने होते हैं गाय के, वो भी सुर्ख होने चाहिए। तो 2000 साल बाद ये बछड़ा जो है उन्हें मिला है मैक्सिको में, अमेरिका से। उसके कुछ टेक्सास से मिले हैं, कुछ कह रहे हैं कुछ मैक्सिको से मिले हैं। लेकिन उनकी किताबों में ये दर्ज था कि जो ये सुर्ख बछड़ा है ये 3 साल का हो तो उसे कुर्बान किया जाएगा। तो $5 लाख में ये टेक्सास से इन्होंने ये ख़रीदे। उसके बाद ये इसराइल लेके आए, उसके बच्चे पैदा किए और अब 29 मार्च 2024 उसकी कुर्बानी करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल या 29 मार्च की डेट जो है ये बाकायदा तौर पे इस पर गौर किया जा रहा है। 29 मार्च को या 1 अप्रैल को उन बछड़ों की कुर्बानी दे दी जाएगी मस्जिद अक्सा के सामने। माउंट ऑलिव की जो घाटी है, जो उस पर पहाड़ी के सामने, उसके ऊपर ये बछड़ा कुर्बान कर दिया जाएगा। और बछड़े को कुर्बान करने के बाद उसको जलाया जाएगा। उसको जलाने के बाद उसकी राख है उसको पानी में मिला के वो चंद अपने जो यहूदी हैं, उनके मुकद्दस लोग होंगे, उनको नहलाएंगे। उसके बाद उनको ये टास्क सौंपा जाएगा कि वो मुकम्मल तौर पे पाक हो चुके हैं, तो वो अब मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसके ऊपर 3rd टेम्पल की तमीर करेंगे, हैकल सुलेमानी की तमीर करेंगे। हैकल सुलेमानी की तमीर के नतीजे में आर्मेगेडोन,
जंग अजीम का मुसलसल जिक्र किया जाता है। आर्मेगेडोन और तीनों मज़ाहब की किताबों में आर्मेगेडोन ये भी नाम लिया गया, आर्मेगेडोन नाम लिया गया, जंग अजीम का नाम लिया गया। तीनों मज़ाहब में इस जंग का जिक्र है। तीनों मज़ाहब ईसाई, यहूदी और मुसलमान, तीनों की जो मुक़द्दस किताबें हैं उनमें आर्मेगेडोन का जिक्र किया गया है। अब ये इसके बाद क्या होगा? अब ये सूरत हाल ये है कि इसराइल को सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना है फ़लस्तीन की तरफ से हमास की शक्ल में। तो उन्होंने जहाँ से उन्हें मुज़ाहमत हो सकती थी, उन्होंने उससे पहले उनका पता साफ़ करने की कोशिश की है। इसराइल ने ये किया है, इसराइल ने मुकम्मल तौर पे गज़ा, इसके अलावा तमाम जो इलाके हैं उस पर हमला करके बाकायदा तौर पे तमाम फ़लस्तीनियों को रफ़ा के इलाके में महसूर करके रख दिया है। अमेरिका जैसा उनका इत्तेहादी मुल्क भी कह रहा है कि अगर आप रफ़ा पर हमला करते हैं तो आपकी कतन हम मदद नहीं करेंगे। तो मसला ये है कि अब इसराइल ने कहा है कि वो अगर आप मदद करें ना करें, वो ये नस्ल कशी करके रहेंगे, क्योंकि उनके जो ज़ाविये हैं आगे बढ़ते हुए हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए, उसमें बड़ा ख़तरा हमास या फ़लस्तीन बन सकता है। तो इसलिए मुकम्मल तौर पे नस्ल कशी की जा रही है। जंग से आगे बढ़ चुके हैं। जंग की कुछ असूल होते हैं, जंग के अंदर आप औरतों, बच्चों, मरीज़ों, हस्पतालों, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एक रूल ऑफ रेगुलेशन है। लेकिन वॉर से आगे बढ़ के वो नस्ल कशी की तरफ बढ़ चुके हैं। ये चाहते हैं कि वो थर्ड टेम्पल की तामीर के दौरान उनके लिए किसी किस्म की मज़ाहमत की अलामत ना बने। अब आगे का कहा यह जा रहा है कि अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये मुसलसल ज़िक्र किया गया है कि ऐसा वक्त आएगा कि जब मौत लोग पैसों के अवज़ ख़रीदने लगेंगे, लेकिन मौत नहीं मिलेगी। अब ये फ़लस्तीन के अंदर जो सूरत हाल है, वहाँ पे खाना, खुराक, घर, रहाइश कुछ नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये एक आप मिसाल के तौर पे ले सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह ज़िक्र किया, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। और ये भी हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाज़ेह कहा गया कि जब शाम के हालात आपको बिगड़ते दिखाई दें, उसके बाद आपकी खैर नहीं है, आपकी खैर नहीं है। तो शाम, इराक़, बोस्निया, उसके बाद फ़लस्तीन की सूरत हाल आपके सामने है। दुनिया इंतहाई तेज़ी से बदल रही है, जिसका अंदाज़ा 2020 के अवाइल में हो चुका था कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। और ये क्लाइमेट चेंज, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये बाकायदा तौर पे इसकी तमाम तरगीमें हमें समझ आना शुरू हो गई। कुछ अहबाब ये शुबा ज़ाहिर करते हैं कि कोरोना भी इसी किस्म की कोई एक सिचुएशन का हिस्सा हो सकता है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मसला ये है कि 29 मार्च या 1 अप्रैल को सुर्ख बछड़े की कुर्बानी के बाद जो यहूदी नहाएंगे उसकी राख से, उसके बाद जो मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि तमाम आलम इस्लाम को उस वक्त होश आए। अभी तक फ़लस्तीन की सूरत हाल पे शायद होश नहीं आया, लेकिन जब मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें होश आएगा और वो कहेंगे ये क्या हो गया। मुसलमानों के नज़दीक मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के बाद मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्सा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि खाना काबा जिस तरह से मुक़द्दस है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से मुक़द्दस है, इसी तरह से मस्जिद अक्सा मुसलमानों का तीसरा बड़ा मुक़द्दस मकाम है, और उसी तरह से उसकी फ़र्जियत, इज़्ज़त जो है वो बताई गई है। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी ये समझते हैं कि अगर वहाँ पे हैकल सुलेमानी की तामीर कर दी जाती है, तो तमाम उनकी किताबों के मुताबिक कि तमाम दुनिया के अंदर यहूदी जो मज़हब है वो फैल जाएगा। तो इसलिए इसराइल इस तरफ चल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है इसराइल के ख़ात्मे का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इसराइल का टोटल बजट इस्लामी ममालिक के साथ लिंक अप करता है, उनके साथ तजारत करता है। अगर वो मस्जिद अक्सा को शहीद करते हैं, उसके बाद तमाम इस्लामी ममालिक से उनका राब्ता मुनक़ते होता नज़र आ रहा है। उसके बाद हो सकता है कि इसराइल का ख़ात्मा हो जाए। ये भी एक सिचुएशन है। हो सकता है कि उनका रियासती इक़दामात ना हो, लेकिन एक खुफिया ताकतें ये काम कर रही हैं इसराइल के अंदर। अब अगर ये भी एक पॉइंट थ्योरी, अगर इसको सच मान लिया जाए,
तो दूसरी सूरत में समझ में नहीं आता, अमेरिका के अंदर आप जानवरों की बरामद नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने किस तरह से सुरख बछड़े इसराइल पहुँचाए, पेट की सूरत में उन्हें मुतारफ़ करवा के पालतू जानवरों की सूरत में पहुँचाया, या कोई और सूरत हाल इख्तियार की गई। लेकिन ये समझ से बालातर है कि अमेरिका जैसे मुल्क से जहाँ पे आप जानवरों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसराइल के अंदर रेड जो हाइफन हैं, सुरख बछड़े हैं, वो कैसे लेकर आए गए हैं। ये एक सवाल यहाँ पे सोचने पे मजबूर करता है कि कौन सी खुफिया ताकतें उनकी बाकायदा तौर पे मदद करती नज़र आ रही हैं। ये एक काबिल ज़िक्र बात है। लेकिन अगर इससे पहले एक बड़ा अहम पॉइंट है आपकी नज़र में दौड़ाना चाहता हूँ। मस्जिद अक्सा की जो उसके अंदर बुनियादें हैं उसको अरसा दराज से खोदा जा रहा है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है कि ख़ुद गिर जाए और कहा यह जाए कि वो गिर गई है। उसके बाद जो थर्ड टेम्पल है उसको तमीर किया जाए, जो उनके मुक़द्दस लोग होंगे वो आके उसको तमीर करेंगे, जिस तरह से उस सुरख बछड़े की कुर्बानी के बाद उनके राख से नहला के उन्हें पाक करेंगे। अब वो कुदरत का कानून है, वो अभी गिरी नहीं है। काफ़ी हद तक इस हवाले से ये चीज़ें डिस्कस होती रही हैं कि मुसलसल इर्द गिर्द कोशिश की जाती रही है कि किसी तरह से मसनूई तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ खौफनाक तरीक़ों से गिरा दिया जाए, लेकिन वो इतनी मजबूत है मस्जिद अक्सा तामीर की गई है कि वो गिरी नहीं है। अब थर्ड टेम्पल के लिए अगर वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर देते हैं तो आर्मेगेडोन जंग अज़ीम का रास्ता हमवार नज़र आता है। और दूसरी जानब दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक जो सुपर पावर्स हैं, सुपर ममालिक हैं, जिनमें आप देख सकते हैं, और रशिया पहले जंग के अंदर है, और चाइना जो है वो भी एक खुफिया जंग की तैयारी में हमें नज़र आ रहा है। अब ये तमाम तर चीज़ें हम एक तरफ देख रहे हैं। अगर ये सेटअप होती हैं और एक अलग तरह का हमें सिचुएशन जो है वो उसका फेस करना पड़ती है, तो दुनिया इसके लिए कितनी तैयार है, ये एक सवाल निशान है। दुनिया की मुआशत इस वक्त मुतासर है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की मुआशत इस वक्त ख़तरे से दो चार है। अब देखना यह है कि दुनिया अपनी मुआशत को क्या बेहतर बनाने के बजाय इस तरह के ख़तरनाक जो तरीके इसमें घुसाएगी, ये भी एक सवाल निशान है। क्या माहिर मुआशियात जो हैं और पूरी दुनिया के जो ताकतवर हल्के हैं इस चीज़ को नहीं देख रहे कि इससे बाद क्या जंग पैदा होगी। और बरगद का दरख्त वो इसराइलियों को पनाह देगा इस जंग के बाद, तो उन्होंने बरगद के दरख्तों के बाकायदा बागात लगा दिए हैं इसराइल भर में। तो इसका मतलब ये है कि वो इस तमाम तर सिचुएशन को समझते हैं, इसको फेस करने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या तमाम इस्लामी ममालिक इसके लिए तैयार हैं? और खुरासान से निकलने वाले जो हिस्से हैं जिनमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये उज़्बेकिस्तान वग़ैरह, तुर्कमानिस्तान मुल्क हैं, क्या ये वाकई अहमियत के हामिल हैं? ये एक चंद सवाल निशान है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस तमाम सूरत हाल पे बात होती रहेगी। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।